हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एज वी यूज्ड टू डू राइट डेली। चलो, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर साइंड MOU विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बेसिकली IIT हैदराबाद के साथ उन्होंने MOU साइन किया है TEC ने, टू कोलैबोरेट ऑन टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हैदराबाद सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दे बेसिकली हैव साइंड MOU विद IIT हैदराबाद to collaborate on joint study, research and technical contribution in the advanced telecom technologies and global centralization activities। ठीक है, जो MOU है it was signed by श्री अमित कुमार श्रीवास्तव and the बुधाराज श्रीनिवासा मूर्ति। ठीक है, जो पार्टनरशिप है it basically aims to develop India specific standards and test the framework and explore the future network technologies such as 6G, artificial intelligence, non-terrestrial network and enhance India's participation in ITU-T also। ठीक है, एक की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन आर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, रिसर्च नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स फॉर 4G 5G। ठीक है, ओपन रैन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओपन इंटरफेस दैट इज योर नेटवर्क डिसएग्रीगेशन एंड द सॉल्यूशन orchestration solutions, 6G research, exploration of 6G architecture, non-terrestrial network, research on satellites, your HAPS, your NTN। ठीक है, specific absorption rate, joint study on radiation exposure also, and it also boost indigenous innovation, the self-reliance and security in communication infrastructure, and promote the collaboration between the academic governance for the future technologies like your 6G and AI driven networks। जिसने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाओ, प्लीज ऐप को इंस्टॉल कर लो। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट होस्टेड द साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वेबिनार टू स्ट्रेंथन द टेलीकॉम सेक्टर रिजिलियंट। ठीक है, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑब्वियसली। ठीक, ए जो आंसर है वो करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अक्टूबर का जो मंथ है वो सेलिब्रेट किया था एज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो लेफ्ट, सो ये भी कवर किया गया है। एंड पार्ट ऑफ कैंपेन दे ऑर्गेनाइज्ड the webinar also on 24th of October and to promote the culture of cyber awareness in the digital ecosystem। 250 से ज़्यादा participants ने from the DOT field unit they have participated, be it the telecom service provider, internet service provider and all। ठीक है, जो major cyber threats हैं, it is phishing, that is to see someone's you know, आप ऐसे कह सकते हैं let's say I'm कोई आपने लिंक पे कोई क्लिक किया, ठीक है, आपका जो डेटा है वो दूसरे के पास चला गया, प्लस आप मान लो पासवर्ड डाल रहे हैं, पीछे से कोई आपको आपके पासवर्ड को देख रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो फिशिंग अकाउंट्स जो है 90% ग्लोबल ब्रीच है और इट कॉजेज 9.5 ट्रिलियन ऑफ एनुअल लॉसेस। AI का जो यूज़ है इट ऑल्सो एनेबल मोबाइल मालवेयर एंड फेक एप्स। लोग फेक एप्स बना के और उससे जो है आप क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे और योर मनी इज गॉन। ठीक है, तो AI का भी काफ़ी ज़्यादा गलत ऑब्वियसली यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू लाइफ साइकिल 75 एंड बैलेंस लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ूँ तो द करेक्ट वन इज LC 75 और BLC ऑप्शंस जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है उसमें एंड इट अलाउज एम्प्लॉय टू बेसिकली चूज देयर ओन इक्विटी बेस्ड रिस्क बैलेंस ओवर दी टाइम। एंड दोनों है क्या? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ना अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल
दैट इज BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, दोनों NPS और UPS स्कीम के लिए। अब इसके तहत है क्या, जो एम्प्लॉयज हैं या तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मतलब ऑटो पैटर्न होगा एज डिफाइंड जो PFID के थ्रू है, या फिर स्कीम G ले सकते हैं 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लो रिस्क, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो रिस्क कम होगा तो जो आपका इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो भी मिनिमम ही होगा। LC 25 is 25% equity tapering with age, and 50 is up to 50% equity. BLC's balanced life cycle is modified 50% equity tapering starting from the age of 45, longer equity exposure, or 75 is up to 75 equity, ठीक है, that is for the age group of 35 to 55, right? Some benefits are also there, that is greater flexibility and choice. Employees can select the option for their best one, जहाँ पे उन्हें risk preference वो अपने हिसाब से choose कर सकते हैं. They can also like ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म भी है। इक्विटी एलोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा विद द एज, एंड जो ब्रॉडेंड होगा वो ऑटो चॉइस ऑप्शन होगा। फंड्स जो हैं वो मोर डाइवर्सिफाई होंगे, चॉइसेस रिटायरमेंट प्लान की जो होंगी उसके अकॉर्डिंग, एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द हाई रिस्क और रिस्क रिटर्न preferences also. Employees can also use the option to structure their retirement saving according to their individual risk return preferences. Coming to the next question, ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, फाइन। SBI फाउंडेशन ने हाल ही में पार्टनरशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ एंड इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स and AgriBridge to launch the Smart Crop Project to provide real-time crop stress monitoring. ये जो project है, it is supported under which flagship program of the SBI? It is the Livelihood Entrepreneurship Accelerator program, and under this जो SBI Foundation है, arm of SBI, they have partnered with the university. एंड स्मार्ट क्रॉप की अगर हम बात करें तो इट इज सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप resilience and optimal practices. That projects aim to improve the real-time crop stress monitoring, and it enables the farmer to take preventive actions against the climate risk, pest and disease outbreak, and the soil health degradation also. Edge cutting technology है with sustainable farmer practices, both with persistent emerging technologies. It also improves the productivity of 800 small farmers across some region in Karnataka. 3 साल का project है that supports under the RBI Foundation Livelihood Entrepreneurship Accelerator Program, and satellite images, remote sensing, AL, that is AI, ML, that is artificial intelligence, machine learning, analytics, रियल टाइम जो इंटीग्रेशन है उन सबको यूज करके इट वुड हैपन, एंड इट कंडक्टेड द सोशल इकोनॉमिक असेसमेंट टू इवैल्यूएट yield gaps and impact of early detection tools, agroecology benefits also. Coming to next, which listed artificial intelligence fintech company has recently received in principle approval from the International Finance Service Center Authority, IFSCM, to operate as a payment service provider? So it is basically Infibeam Avenues Private Limited, ठीक है, they have got the in principle approval from the IFSCA, and this approval allows IA fintech to deliver digital payment and cross-border financial services to business operating in the GIFT City, and it also like the services will also include the account operation, cross-border money transfer, merchant acquisition, supporting entrepreneurship with faster and efficient and regulated payment options within GIFT City, use of traditional correspondent banking arrangements for international payments can be done up to 36 in basically 36 to 48 hours, ठीक है. Digital PSP framework also aims to make these payments faster, cheaper and convenient. Coming to the next question, which payment platform recently partnered with OpenAI's ChatGPT, becoming the first platform
to embed its digital wallet directly into the modern and popular generative AI services. तो it is basically PayPal. PayPal have done that. ठीक है, और पेपाल ने अभी अनाउंस की है पार्टनरशिप ओपन एआई के साथ, और ये पहला पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया ऐसा करके. ठीक है, पेपाल विल अडॉप्ट ऑथेंटिक कॉमर्स प्रोटोकॉल to expand payment and commerce in GPT and also connect the global merchant network to OpenAI, creating the platform for tens of millions of small businesses and largest brand in the world sell with GPT. Integration offer shoppers the flexibility to pay with their bank accounts या PayPal account या cards कुछ भी, while leveraging PayPal's built protection for both the buyer and seller. और जो tools हैं it also used with order tracking and post purchase issues also. ठीक है, more than 700 million weekly users PayPal have and they aims to act like a virtual personal shopper that help users to find and purchase product through AI. Coming to next, अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने लॉन्च किया है एक न्यू फीचर जो अलाउ करता है नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस को, एनआरआईज को, कि वो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स यूज कर सकते हैं ताकि वो यूपीआई पेमेंट कर सके. तो कौन सा 12 कंट्रीज में से एक कंट्री नहीं है? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड नहीं है. ठीक है, और कौन सी है वो एक बार देखते हैं. 12 कंट्री में से सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, फ्रांस एंड मलेशिया, ये हैं. और ये बेसिकली पावर किया गया एनपीसीआई के थ्रू, एंड दिस ब्रिंग्स द greater convenience to global Indians by allowing them to stay financially connected with India even living abroad. With this launch, NRI can use Paytm, UPI everyday payment के लिए भी वो यूज कर सकते हैं फ्रेंड फैमिली को इंडिया में, एंड दे कैन ऑल्सो पे एट शॉप्स, रेस्टोरेंट, लोकल बिजनेसेस अक्रॉस दी कंट्री, और सिंपली स्कैन कर सकते हैं QR कोड को और पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली सहूलियत जो मिलेगी, इट नाउ मेक इट पॉसिबल विदाउट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज कि वो पे कर पाए सीमलेसली, इजीली. ठीक, आगे चलते हैं. CS रंजन जो है वो रीअपॉइंट हुए हैं एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, और ये 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव है इनकी अपॉइंटमेंट. पहले वो अपॉइंट हुए थे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक्स बोर्ड इन विच ईयर, तो इन 2002 ही वॉज अपॉइंटेड, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपॉइंटमेंट इनकी अप्रूव की थी. 1 तारीख से इफेक्टिव होगी, 1 जनवरी 2026 से. पहले 2022 में अपॉइंट हो चुके हैं. बोर्ड ऑफ पोजीशंस जो हैं वो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वो बोर्ड मेंबर के तौर पे रह चुके हैं. रिटायर्ड हुए थे एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन 2016, एंड उनके करियर का स्पैन अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है. ठीक है, कंट्रीब्यूट किया उन्होंने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स में भी, और को ऑथर की है स्टडी ऑन फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल्सो. So that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.